Class 6 from Learn Well Chapter 4 Negative Numbers and Integers Exercise 4.1 to Question number 6। चलिए 6 को स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले यहाँ देखिए, फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया के 5 एक सिटी के नेम है या स्टेट भी आप बोल, स्टेट तो नहीं है, सिटी ही आप बोल सकते हैं। इंडिया ऑन अ पार्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। देखिए कोल्डेस्ट प्लेस की बात है, टाइम मतलब ये आपका ठंडी कब होती है, नवंबर टू फरवरी। तो उनके कंडीशंस पे ये देखा गया कि इनमें टेम्परेचर इतना इतना हुआ है। तो देखते हैं पहला सियाचिन में। तो सियाचिन में दिया है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे गिरना। नीचे गिरना कैसे, चलिए एक एग्जांपल देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपके घर में एसी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जनरली कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, एसी का कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए अभी हॉट सीज़न चल रहा है, ठंड गर्मी चल रहा है, तो जब हम एसी ऑन करते हैं तो एसी में हम करते क्या हैं, जो उसका रिमोट होता है, रिमोट से हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर्स को हम लो करते हैं जिससे हमें ठंड महसूस हो, कूल्ड फील हो। मतलब अगर टेम्परेचर हमारे यहाँ का 40 डिग्री सेल्सियस है, इट्स टू हॉट टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम एसी का टेम्परेचर कितना तक कर देते हैं, 16 डिग्री सेल्सियस। अब आप जाके चेक कर सकते हैं, 16 सबसे लोवेस्ट होता है एसी पे, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके घर में अवेलेबल है 16। मतलब हमने क्या किया, 40 से इतना कम कर दिए तो ठंड हमें फील होने लग गई। अब पूरा कमरा जो होगा, रूम होगा, और टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा, एकदम कूल्ड प्लेस हो जाएगा। तभी तो हम एसी का आनंद ले पाते हैं। तो वही है यहाँ पे देखिए, सियाचिन में 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से कम क्या होता है, तो देखते हैं एक नंबर लाइन से। ये आपका 0 है, इधर आपका क्या है 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये 0 से क्या है आगे, एबव है। क्या है, एबव। एबव मतलब आगे की ओर, और बिलो किसको बोलते हैं, जो पीछे की ओर जाए। ठीक है, पीछे की ओर। तो देखिए कितना जाना है हमको, 10 डिग्री सेल्सियस पीछे की ओर जाना है। कहाँ से, 0 से। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये -10। यानी हम 0 से जब 10 स्टेप चलते हैं तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सियाचिन का क्या टेम्परेचर हुआ, सियाचिन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बिलो टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। माइनस ज़रूर करिएगा। अब -10 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मान लीजिए आपका घर है तो घर के ऊपर पूरे बर्फ़ जम जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, -10 डिग्री सेल्सियस बहुत लो होता है। ठीक है, अब आते हैं शिमला में। सेकंड नंबर, शिमला क्या है, शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम करिए, 1 2 -2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -2 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। नाउ थर्ड, ये फर्स्ट है, नाउ थर्ड प्लेसेस में क्या है, अहमदाबाद। चलिए अहमदाबाद में चलते हैं। अब अहमदाबाद बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट, यानी अहमदाबाद कहाँ है, सूरत में। तो सूरत की कंडीशन क्या बोली गई है, 30 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो दो नेम है, यहाँ 12 महीने यानी 12 मंथ यानी पूरे सीजन 12 महीने ठंडी होती है। यहाँ गर्मी बहुत मुश्किल से पड़ती हैं, ये कोल्डेस्ट प्लेस ही है। अहमदाबाद देखिए एबव, यहाँ हमने एबव आगे की ओर बोल दिया। 0 से 30 डिग्री सेल्सियस आगे चलिए तो यहाँ आप जाएंगे 30 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब +30 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। नाउ फोर्थ नंबर, दिल्ली। दिल्ली भी बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है। तो 20 डिग्री एबव 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से हमें आगे की ओर जाना है, यानी +20 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। आगे दिल्ली के बाद है श्रीनगर। अब ये तो ठंड प्लेस है, जम्मू कश्मीर की बात बोली जा रही है, श्रीनगर। तो श्रीनगर का कंडीशन क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री से।
तो हमें पूरा ये जो आपका बॉक्स बना है वो सब जीरो के ऊपर डिपेंड है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 5 कम करिए, 1 2 3 4, ये 5 -5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी से कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लें। फर्स्ट नंबर क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैक कॉलम। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो टेम्परेचर हमें यहाँ पे शो हुआ, ये जो हमने आंसर फाइंड किया, इसे आप इस नंबर लाइन में प्रेजेंट करें। चलिए प्रेजेंट करते हैं। सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 कहाँ पे है, ये है आपका, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सियाचिन। चलिए सेकंड, शिमला -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे 1 और ये 2, ठीक है, क्योंकि 5 है भाई, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया आपका -2, तो -2 आपका ये हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए -2 डिग्री सेल्सियस, किसका, शिमला का। चलिए अगला अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस +30, तो +30 ये है, यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिए अहमदाबाद। क्लियर। नेक्स्ट दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस में है, तो आप प्लस इसी साइड देखेंगे, तो यहाँ पे हम नीचे डाउन साइड कर देते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर दिखे। दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस, ये सभी पॉजिटिव वाले हैं। दिल्ली के बाद श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका -5, तो इसे हम नीचे साइड डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर को बोला जाता है, और याद रखिएगा जम्मू से कश्मीर 350 किलोमीटर है, बहुत दूर डिस्टेंस है, ऐसा नहीं जम्मू कश्मीर एक ही है। जम्मू एक नॉर्मल प्लेस है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल इंडिया में गर्मी ठंडी होती है उसी तरह है, कश्मीर में आपका बराबर ठंडी होती है, वो भी 12 मंथ। नेक्स्ट नंबर देखते हैं सेकंड, फॉलोइंग इन दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आप टेम्परेचर सेटअप करिए। फर्स्ट नंबर हमने तो इसे ब्लैक कॉलम में सेट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये है आपका जो बना हुआ है कॉलम, इसका फर्स्ट का आंसर ये है, यहाँ पे हम नंबर शो कर देते हैं, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड, फॉलोइंग इन नंबर रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो इसमें प्रेजेंट करना था, हमने नंबर लाइन में कर दिया। नाउ थर्ड नंबर, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पे है। थर्ड नंबर, सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ है भाई, तो जीरो से जो सबसे पीछे होगा उसी में ज़्यादा ठंडी है। तो सबसे लास्ट कहाँ पे, देखिए ये हमने एक एरो बनाया, एक यहाँ एरो बनाया, और ये सबसे दूर है, तो सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन। सियाचिन इज़ द हाईएस्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चन है, कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि -10 ही सबसे ज़्यादा होगा, इसके अकॉर्डिंग सियाचिन सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर इज़ अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जिसका है उसका नाम लिखिए। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस ये है, प्लस की बात है ना, यहाँ पे देखिए प्लस की बात है, एबव, तो एबव 10 से ज़्यादा कौन कौन है, दिल्ली कितना 20, तो यहाँ पे लिखिए दिल्ली कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, एंड अहमदाबाद कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस में है दोनों, ठीक है, ये 10 डिग्री सेल्सियस से अबव है। चलिए फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 7 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट साइड, ठीक है, राइट ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इनमें हमें राइट साइड देखना, राइट साइड कौन है। अच्छे बताइए, जैसे हम 0 को मान लें हेड, नंबर लाइन का हेड है, तो 0 के इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल सी बात है, इस साइड वाले को लेफ्ट बोलते हैं ना, इस साइड वाले को राइट बोलते हैं, एक तो कॉमन सी बात है। अब जैसे हम 0 और 5 को लें, तो 0 कहाँ पे है, ये 0,
और -5 कहाँ पे है, तो लिख लीजिए यहाँ पे -4, ये हो गया आपका -5। अब बताइए 0 और -5 में लेफ्ट साइड कौन है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, कॉमन सी बात है। और 0 कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है कि नहीं, ये बताइए। अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स दे दें, एक सर्कल, और एक और सर्कल दे दें, अब बताइए इस सर्कल में लेफ्ट हैंड साइड कौन है, तो श्योर है आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये कौन साइड है, राइट हैंड साइड। तो हमको हर बार राइट हैंड साइड ही तो बताना है, तो चलिए बताते हैं। तो बताइए 0 और -5 में आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन दिख रहा है, 0। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ 0 एंड -5 हैव राइट साइड, ठीक है, -5 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। आते हैं सेकंड नंबर, -6 एंड 6। चलिए चेक करिए, ये 6 है और ये है आपका -6, तो कॉमन सी बात है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये आपका राइट हैंड साइड हुआ। इस साइड वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो 6 आपका क्या है, 6 इज राइट हैंड साइड, राइट साइड ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर, ऑन लाइन, नंबर लाइन भी आप बोल सकते हैं। नाउ थर्ड, -7 एंड -16। अब बताइए यहाँ पे -7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे इस नंबर लाइन में, तो कहीं ना कहीं तो -16 भी आएगा, आएगा नहीं आएगा। -7, -8, -10, -11, -12, -13, -14, -15 और ये -16। अब बताइए -16 किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस क्या है 7, -7 किधर है, राइट हैंड साइड। भाई इस साइड वाले को राइट हैंड साइड बोलेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -7 ऑन इस राइट साइड, राइट साइड, क्या बोलेंगे, राइट साइड ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है -30, -23, -30 एंड -23, यही है। अब देखिए -23 और -30 बहुत दूर हैं, तो इसको एक नंबर लाइन बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, छोटा सा, ठीक है। इसके आगे देखिए -16 और आगे जाएंगे -70, -80, -20, तो कभी ना कभी तो -23 आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, आएगा। फिर क्या आएगा, -24, फिर क्या आएगा, -25, फिर -26, फिर -27, -28, -29, -30। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में -30 बैठा है, और राइट हैंड साइड में कौन बैठा है, -23। तो आप लिख दीजिए -23 इज राइट साइड ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। क्लियर, तो कोई डाउट नहीं, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि नंबर यहाँ से स्टार्ट है, नंबर कहाँ स्टार्ट है, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर से आते 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 ऐसे चला गया है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसी फॉर्म पे हमें यहाँ पे देना है कि 2 और 7 में असेंडिंग ऑर्डर लिख के दिखाइए। तो 2 के बाद क्या आता है, देखिए ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये आपके नंबर क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर हो गए। चलिए तो फर्स्ट नंबर देखते हैं 2 एंड 7। तो देखिए हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है, फर्स्ट है ऑल इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 7। तो अभी हमने आपसे बताया 2 और 7 के बीच क्या दिख रहे हैं, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, 3, 4, 5 एंड 6, उनके बीच का नंबर लिखना है। अब -2 और -5 के बीच देखिए, तो -2 ये है और -5 क्या है, ये, तो बीच में क्या है, -3, -4, तो -3 एंड -4, सिंपल। और किस में लिखना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो भाई अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में तो माफ़ कीजिएगा, -4 स्मॉलेस्ट होगा ना, फिर -3 आएगा। चलिए 0 से -9 चलिए असेंडिंग फॉर्म पे, लेकिन 0 और -9 नहीं लिखना है, उसके बीच बताना है।
तो हम किधर जाने हैं, हमको इधर जाना है। तो स्टार्ट करिए -1, लेकिन हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो भाई माइनस जितना बड़ा दिखता है उतना ही छोटा होता है। तो आप कहाँ स्टार्ट करेंगे, -8 से। कहाँ से करेंगे, -8 से। तो यहाँ पे आप लिखिए -8, फिर -7, -6, -4, -3, -2, -1। ये हो गया आपका ऑल पॉजिटिव, ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -9। अब चलिए 4th नंबर देखते हैं, ऑल इंटीजर्स बिटवीन -12 एंड 1। अब 1 और -12 के बीच हमें लिखने हैं। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, -11, क्योंकि जो माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। फिर -10, फिर -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। अब 0 के बाद क्या आ जाएगा, 1, ये है 1। -12 यहाँ पे आएगा और ये पे 1। तो भाई इनके बीच बताने थे ना, ये हमने आंसर राइट कर दिया। ये भी क्लियर है ना, कोई असेंडिंग तो ऐसा नहीं ना हो। ये असेंडिंग है, देखिए स्मॉलेस्ट से स्टार्ट है और ये सभी स्मॉलेस्ट पे ही हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस ईच बॉक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मेक द ट्रू सेंटेंस। हमें ये बताना है इनमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन इक्वल है। ठीक है, लेकिन आपको हम फुल डिटेल भी बताएंगे कि आप कैसे मालूम कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको ट्रिक से भी बताएंगे कि आप जल्द से जल्द कैसे बता पाएंगे। हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि नंबर यहाँ इन्फिनेटिव से स्टार्ट होकर अनंत यहाँ ख़त्म होता है। तो नंबर किधर चल रहा है, इधर से चलते हुए आ रहा है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो इधर होगा, और ऐसे बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर से इधर चला गया है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि -4 जो है, -4 के बाद क्या आता है, -3। तो -4 आपका स्मॉलेस्ट हो जाता है, क्योंकि भाई इधर से आ रहा है ना। -16 सोचिए, -7 से स्मॉलेस्ट है। क्यों, क्योंकि -16 के बाद -15 आता है, -15, -14। सिंपल सी बात। अगर नंबर लाइन भी आप समझें तो हम आपको ये नंबर लाइन भी शो करके दिखा देते हैं कि कैसे चलता है। नंबर की स्टार्टिंग इधर से हुई है, तो कहाँ से हुई है, अनंत से यानी इन्फिनिटिव से। और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई है, इन्फिनिटिव, जो कोई नहीं जानता। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नंबर आपका -5 से स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर के लिए, जो कि गलत है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए। -5, तो -5 किधर क्या होगा, -4, यानी -5 सबसे स्मॉलेस्ट होगा इस नंबर लाइन का। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन हुआ, -4, उसके बाद कौन हुआ, -3, फिर -2, यानी ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर इसको हटा दें तो ये स्मॉलेस्ट होगा, फिर इसको हटा दें तो ये स्मॉलेस्ट हुआ, फिर इसको हटा दें तो ये स्मॉलेस्ट हुआ। तो ऐसे ये बनते हुए आगे की ओर चला गया है, ऐसे, और ये अनंत की ओर चला गया। तो नंबर की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और लास्ट आपका ये है। तो अब समझ में आई बात। इसीलिए माइनस जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया बात। ये हुआ नंबर की हिस्ट्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कैसे सॉल्व करें। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो उसका भी हम आपको ट्रिक देते हैं। इन दोनों नंबरों में ये देखिए, क्या दोनों में माइनस साइन है, ध्यान दीजिएगा बात। ठीक है, इसके ट्रिक आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर, अगर 2 नंबर हैं और दोनों के पास माइनस साइन है, तो उसमें जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा वही स्मॉलेस्ट होगा। देखिए, दोनों पास माइनस है या नहीं, बिल्कुल है। तो दोनों में आपको ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, तो फिर समझ जाइए वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। यानी ये सबसे ग्रेटर है तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। तो ग्रेटर कौन हुआ, -2। सिंपल सी बात। जो ग्रेटर है उसी साइड उसका मुंह फेस कर दीजिए। अब ये दोनों के पास कौन साइन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप समझ जाइए यहाँ पे प्लस का साइन है। जब ना दिखे वहाँ प्लस होता है। तो भाई प्लस तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। आप उनसे पूछिएगा 10 आपका ग्रेटर है कि 12, तो तुरंत बता देंगे 12 ग्रेटर है। तो भाई इसमें 4 ग्रेटर है, तो 4 के साइड कर दीजिए। अब दोनों में अगर किसी एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें हमारे तीनों आ गए यहाँ पे। पहले में दोनों माइनस था, तो हमने क्या आपको ट्रिक बताया, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो आपका ग्रेटर होगा। अब दोनों प्लस हैं तो ये सभी जानते हैं, और दोनों में कोई एक माइनस है
कोई भी एक माइनस है तो बिल्कुल भी मत उसका चेहरा ही मत देखिए, प्लस के साइड सीधे उसका फेस कर दीजिए, प्लस वाला ही ग्रेटर होगा, चाहे 1 हो और चाहे यहाँ पे माइनस 3 करोड़ क्यों ना हो, 3 अरब क्यों ना हो, 3 लाख क्यों ना हो, कुछ भी हो, प्लस है मतलब वो ग्रेटर होगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना लिखा हो, वही ग्रेटर होगा। देखिए दोनों में माइनस है के पास, पहले से समझ जाइए वो स्मॉलेस्ट होगा, मत देखिए, नंबर चेक ही मत करिए। 5 और 0 सभी जानते हैं भाई, दोनों पास प्लस, इसके पास तो साइन है ही नहीं, तो भाई ये ही ग्रेटर होगा। अब दोनों में देखिए एक के पास माइनस है, तुरंत इधर इसका मूव कर दीजिए, क्यों, हमको पढ़ना ही नहीं है ना भाई। अगर एक के पास माइनस है तो तुम चाहे कुछ भी रख लो, आप छोटे हो, ख़त्म बात। अगर 2 नंबर है आपके पास, मान लीजिए हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे हमने 2000 इतने बड़े कर दिए, कुछ भी कर दें, और धोखे से आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो बिल्कुल नंबर देखने ही मत करिए, यही आपका ग्रेटर होगा, कंप्लीट, ख़त्म बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्डर -7 4 -5 6, -7 4 -5 और क्या है 6। अब यहाँ पे किया है फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑन नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, टू ग्रेटर, किस साइड जाना है हमको, ग्रेटेस्ट की ओर, यानी कम से अधिक की ओर जाना है। तो हमने अभी तो आपको बताया कि कम कौन होता है, कम सबसे छोटा कौन होता है, जिसके पास माइनस साइन होता है, और जो सबसे बड़ा होता है माइनस में सबसे बड़ा, ये फिर आप नंबर लाइन बना लीजिए ना, सिंपल, ये इसी नंबरों को 0, अब इधर क्या है -5, तो ये 1 मान लीजिए, 2 3 4, ये -5 6, और इसे कर लेते हैं -7, ठीक है। अब इधर क्या है 6 यहाँ पे है, 0 तो है ही नहीं है, तो 0 को हम कट कर देते थोड़ी देर के लिए, और ये 4 है, तो 1 2 3, ये 4 और ये 5। चलिए इसको आप नंबर लाइन में बोलिए, हमने आपसे क्या बताया, नंबर इधर से स्टार्ट होता है, तो ये सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो -7, फिर किसकी बारी आई, -5, फिर 0 तो है ही नहीं, फिर किसकी बारी आई 4, फिर किसकी बारी आई 6, ख़त्म बात, आंसर। सॉल्व 11, राइट दिस नंबर -2 5 0 -3, नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन तुरंत आपको आंसर देगा, 0 है इसमें, अच्छी बात है, 5 श्योर है, 1 2 3 4 और ये 5, फिर -2 तो -1, ये -2, फिर -3 उसी के बगल में। अब ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट ऑन नंबर लाइन। तो चलिए हमने डायग्राम भी बना दिया, अब इस बार हमें बड़े से छोटा लिखना है, तो लिख दीजिए, सबसे इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है 5, उल्टा लिखना है इधर से, भाई 5 सबसे ग्रेटेस्ट है, फिर उसके बाद 0 है, फिर किसकी बारी आई -2, फिर किसकी बारी आई -3, मतलब ग्रेटेस्ट आपको इधर चलना है और स्मॉलेस्ट में आपको इधर चलना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।